हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूं बच्चों आप सभी का इस खूबसूरत से प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है JR ट्यूटोरियल्स। ठीक है। कैसे यार बच्चों आप सभी लोग, आई होप आप लोग की एग्जाम्स बहुत अच्छे जा रहे होंगे। आज आप सभी बच्चों ने साइंस 1 का एग्जाम दिया है, तो ज़रा कमेंट सेक्शन में मुझे बताना ज़रूर से कि आपका साइंस 1 का पेपर कैसा गया। ठीक है। अब बच्चों नेक्स्ट यानी परसों आपका है साइंस 2 का पेपर। सही है। लाइव रिविजन्स आपको मिलेंगे, लाइव मैराथन बैचेस आपको मिलेंगे। सही है। पर बहुत सारे बच्चों ने मुझसे डिमांड किया था कि सर हमें वो क्वेश्चंस बता दो, कुछ ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चंस बता दो हर लेसन के अंदर से जो हम पढ़कर प्रोबेबली ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स सिक्योर कर सके। मतलब इनडायरेक्टली आपने मुझसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही की डिमांड की थी। तो देखो बच्चों, मैंने एक PDF बनाया था, ये हैंड रिटन पूरे क्वेश्चन है जो मैंने निकाले हुए हैं, और ये वीडियोस मैंने कुछ समय पहले अपलोड की हुई थी। सही है। जहां पे मैंने आप लोग को ये क्वेश्चंस बताया था, पर वहां पे बच्चों ने PDF डिमांड किया कि सर हमें उस पूरा PDF दे दो। सही बात है। तो आज बच्चों ये पूरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आप लोग को दिखाने वाला हूं, बताने वाला हूं आज के इस वीडियो के अंदर। और अगर आपको इसका PDF डाउनलोड करना है तो आपको टेलीग्राम चेकआउट करना है। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है JR ट्यूटोरियल्स का, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके भी आप जा सकते हो, या फिर आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। हमारा जो JR ट्यूटोरियल्स का ऐप है, प्ले स्टोर पे जाओ, डाउनलोड करो, रजिस्टर करो, फ्री ऑफ कॉस्ट एप्लीकेशन है, ₹1 नहीं लगता। ठीक है। वहां पे भी आपको ये ये PDF आपको मिल जाएगी। सही है। तो कुछ चीजें आज हम लोग क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। और अगर आपको देखो, अगर हम मैं बात करूं साइंस 2 की ना बच्चों, तो साइंस 2 पूरा का पूरा बायो और इन्वायरमेंटल EVS रिलेटेड चैप्टर है। ठीक है। बायो और EVS रिलेटेड चैप्टर है, और इसके अंदर जितनी भी चीजें हैं, जितने भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, वो सारे के सारे क्वेश्चंस मोस्टली थियोरी बेस्ड होंगे। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आपको ज्यादा देखने के लिए मिलेंगे। समझ रहे हो। थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे, तो आपको लर्न करना पड़ेगा। जितनी भी चीजें हैं आपको लर्न करनी पड़ेंगी। समझ रहे हो। याद करना पड़ेगा। रट्टाफिकेशन तो जरूरी हो गया है अगर आपने पढ़ा नहीं है शुरू से। सही है। जिन बच्चों ने मेरे वीडियोस देखे हैं या फिर वन शॉट वाले वीडियोस देखे हैं, वहां पे मैंने हर एक लेसन को एकदम अच्छे तरीके से आपको हर एक कंसेप्ट मैंने आपको समझाया था कि लेसन के अंदर है क्या, कौन सा टॉपिक का मीनिंग क्या है। तो अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है ना, तो बहुत सारे बच्चों का दिमाग इतना शार्प होता है कि अगर उनके दिमाग में स्टोरी क्लियर है कि यार इस चीज में ये होता है, इस टॉपिक में ये चीजें दी हुई हैं, तो आप उस चीज को खुद से अपने ओन वर्ड्स में लिख कर भी अच्छे से अच्छा मार्क्स सिक्योर कर सकते हो। सही बात है। ठीक है। तो अगर बच्चों आप लोग को सबसे पहला अगर मैं अपने तरफ से कहूं, तो मेरे हिसाब से आपको अपने कंसेप्ट के ऊपर वर्क करना चाहिए। सही है। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर करना है तो आप सिंपल सा एक काम करो। जब हमने उड़ान बैच शुरू किया था, जहां पे हम लोग ने सारे जो लेसन्स है, सारे चैप्टर्स हैं जो हम लोग ने कवर किए थे, उन वीडियोस को 1 या 1.5 घंटे के वीडियोस है, उन वीडियोस को आप 2x की स्पीड पे देखो। देखो मुझे पता है मैं थोड़ा सा स्लो पढ़ाता हूं, इसीलिए अगर आप 2x की स्पीड पे देखोगे ना, तो आप एकदम सही तरीके से सारी की सारी चीजें रिवाइज कर पाओगे हर एक लेसन को। समझ रहे हो। ठीक है। तो पूरा का पूरा लेसन रिवाइज करो, कंसेप्ट अपने दिमाग में बिठा के रखो, कौन से लेसन से कौन से टॉपिक्स के क्वेश्चन बन रहे हैं वो मैं आपको अभी बताने वाला हूं। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के अंदर। ठीक है। तो देखो यहां पे अगर आप देखो इस PDF को, थोड़ा सा अपनी क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी इंप्रूव कर लेना अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो। अगर आप देखो तो मैंने यहां पे लिखा हुआ है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बाय मी, मैंने दिया हुआ है बच्चों आप लोग को। लेसन नंबर 1 के कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस यहाँ पे दिए हुए मैंने, जैसे डेफिनेशन में पूछा गया है हेरिडिटी का डेफिनेशन क्या है, ट्रांसक्रिप्शन क्या है, ट्रांसलेशन क्या है, म्यूटेशन क्या है। तो इनके डेफिनेशंस आपको याद करने पड़ेंगे बच्चों, कोई और चारा नहीं है। इस लेसन के अंदर से ये चीजें पूछी जाती है, हर बार आपको देखने के लिए मिलता है ऐसे क्वेश्चन। ठीक है। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, कैसे प्रोटीन सिंथेसिस होता है, ये पूरा कंसेप्ट आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। सेम ऐसा नहीं है कि सेम डिट्टो यही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में है। आपको जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है बच्चों वो डिफरेंट हो सकता है, अलग तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, पर हाँ जो टॉपिक के ऊपर से मैंने क्वेश्चन बनाया है वही टॉपिक आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आएंगे। इतना तो कंफर्मेशन है, इतना तो आप लिख के ले लो। जिस टॉपिक के ऊपर से मैंने क्वेश्चन बनाया, जैसे मान लो मैंने प्रोटीन सिंथेसिस के ऊपर से क्वेश्चन बनाया, तो आपको भी प्रोटीन सिंथेसिस के ऊपर से क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। अगर मैंने बोला है कि यार डेफिनेशन में ये चीजें आती है इस लेसन से, तो इस लेसन में यही डेफिनेशन पूछा जाएगा और ज्यादा कोई चीज नहीं पूछी जाएगी।
तो ये जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हुए हैं, इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर जरूर से करना बच्चों। सारे क्वेश्चंस यहाँ पे देखो, अगर लेसन नंबर 1 की बात करूँ तो हेरिडिटी एवोल्यूशन में कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। फिर यहाँ पे लेसन नंबर 2 की बात करूँ, दैट इज लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 1, यहाँ पे भी कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जैसे एक्सप्लेन द 3 स्टेप्स रिक्वायर्ड फॉर द एनर्जी प्रोडक्शन। एनर्जी बनाने के लिए 3 कौन कौन से स्टेप्स हैं, उनके बारे में आपको जानकारी देनी है। तो उन 3 स्टेप्स को अगर आप पढ़ोगे तो उनमें से कोई नया क्वेश्चन बन के आ सकता है। टॉपिक वही है, क्वेश्चन चेंज होगा पर आंसर वही है। आंसर कभी भी चेंज नहीं होता है बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन पूछने का तरीका चेंज हो सकता है। देखो यार, अलग अलग प्रकार के टीचर अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन फॉर्म कर सकते हैं, पर उनके पास टेक्स्ट बुक तो वही है, उनके पास टॉपिक तो वही है, तो उसका आंसर कभी भी चेंज नहीं होने वाला है, समझ लो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका बन सकता है। एटीपी का स्ट्रक्चर आपसे पूछा जा सकता है। एटीपी का स्ट्रक्चर कैसा होता है बच्चों, इसका स्ट्रक्चर आपको लेबल करना है। डिस्टिंग्विश बिटवीन पूछा जा सकता है, क्या एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, इसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है, समझ लो। ऐसे ही सारे लेसन्स के मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे दिए हुए हैं। देखो ये आपका लेसन नंबर 3 है, लेसन नंबर 3 लाइफ प्रोसेस लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 2। इसके अंदर से भी मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे प्रिपेयर करके दिए, और इन सारे क्वेश्चंस को आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा अगर आपको साइंस 2 अच्छे से करना है। तो आज आपका टास्क यही है। अगर आपको ये चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कौन कौन से क्वेश्चन है। इफ यू वांट यू कैन डाउनलोड दी पीडीएफ फाइल। इसका जो पीडीएफ फाइल है वो मैं राहुल सर को बोलूंगा, वो आप लोग को टेलीग्राम चैनल पे, हमारा जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल, यार स्पेलिंग भूल जाता हूँ मैं, ओके, जो हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है बच्चों, वहाँ से आप ज्वाइन कर लो उसको, और वहाँ पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। और भी बहुत सारे फेक टेलीग्राम चैनल बन जाते, तो उनको मत ज्वाइन करना। हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ टेलीग्राम चैनल का, उसी को क्लिक करो, वहीं पे आपको चैनल मिलेगा। मैं राहुल सर को बोल दूंगा कि वापस इस पीडीएफ को अपलोड कर दे। एक्चुअल में ये पीडीएफ थी वहाँ पर, बट वो बहुत ऊपर चली गई होगी ना, अब तो बहुत सारी चीज़ें और अपलोड हो चुकी है। तो मैं उनको कहूँगा कि री अपलोड कर दिया जाए इस पीडीएफ को, ताकि आप ये सारे क्वेश्चंस आपको मिल सके, और इतने क्वेश्चंस तो आप प्रिपेयर करके ही जाओ, समझ रहे हो। जैसे लेसन नंबर 3 है, देखो यहाँ पे पॉलिनेशन क्या होता है, डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, इसमें आपको दिखाना है कैलेक्स किधर है, कोरोला किधर है, मतलब मैंने इंपॉर्टेंट डायग्राम, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब कुछ कवर किया इस लेसन इसके अंदर, ठीक है, इस पीडीएफ के अंदर, अगर आप ध्यान से देखो तो। ये आपका लेसन नंबर 4 इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट, ठीक है, इसके अंदर से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपको बनते हुए दिखेंगे। फिर लेसन नंबर 5 टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी, इसके अंदर से डायग्राम्स बनते हैं टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी से बहुत सारे, जैसे आपका हाइड्रोस्कोपिक एनर्जी पावर प्लांट है, उसका डायग्राम आपको दिया जाएगा, एंड आपको बोला जाएगा कि आइडेंटिफाई करो ये कौन सा पावर प्लांट स्टेशन, इसके बारे में 2-4 पॉइंट लिखो, इसके एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या है, उसके बारे में आप बताओ, समझ रहे हो। तो ये क्वेश्चंस आपसे ऐसे पूछे जाएंगे जो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी दिए हुए हैं। इन क्वेश्चंस को आप रीड करें, इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर करें अपने टेक्स्ट बुक से, ठीक है, चलेगा। और भी क्वेश्चन है, देखो बच्चों, जैसे ये क्वेश्चन हो गया आपका लेसन नंबर 4, लेसन नंबर 5 सॉरी। फिर लेसन नंबर 6 एनिमल क्लासिफिकेशन, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ा चैप्टर, सबसे ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। तो क्या है, क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन, इंपॉर्टेंट है, आता है, कई बार आता है। कोई भी एक आपको फाइलम देंगे, और उस फाइलम के बच्चों आपको 4 डिस्टिंग्विश्ड कैरेक्टर लिखने पड़ेंगे। कोई भी आपको एक फाइलम दिया जाएगा, तो मैंने अपनी तरफ से कुछ 4 फाइलम यहाँ पे दिया हुआ है, एक प्लैटीहेल्मिन्थिस, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा और कॉर्डेटा। इन 4 फाइलम मैंने अपनी तरफ से इंपॉर्टेंट दिए हुए हैं। इनके बारे में आपको कोई भी 4 पॉइंट बताने हैं, इनके साइलेंट फीचर्स आपको बताने हैं, सही बात है। फिर यहाँ पे देखो और भी बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे बन रहे हैं। एक साइंटिफिक रीजन मैंने दिया हुआ है, आवर बॉडी इरिटेट इफ इट कम इन कॉन्टैक्ट विद जेलीफिश, सही बात है ना, क्यों, क्योंकि उसके ऊपर एक कार्सिनोजेनिक लेयर होती है जिसकी वजह से हमारी बॉडी इरिटेट होती है, वो आप लोग लिखेंगे, सही बात है। फिर देखो अगला क्वेश्चन 7th लेसन, दैट इज इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी। ये क्वेश्चन, इस लेसन से बच्चे थोड़ा डरते हैं क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे माइक्रोब्स के नाम दिए हुए हैं, तो जितना क्वेश्चन मैंने दिया है उतना ही प्रिपेयर करो, पूरा लेसन प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जो क्वेश्चन दिए मैंने, जैसे विनेगर कैसे फॉर्म होता है, प्रोबायोटिक्स के ऊपर शॉर्ट नोट लिखने हैं, ऑयल स्पिल जो रिवर्स के अंदर होता है उसके बारे में आपको बताना है। एक साइंटिफिक रीजन मैंने दिया हुआ, माइक्रोबियल एंजाइम का हम लोग यूज़ करना चाहिए इंस्टेड ऑफ केमिकल कैटलिस्ट, ठीक है। फिर बायोफ्यूल क्या होता है इसके बारे में थोड़ा है, बायो इनोकुलेंट्स क्या होते हैं इसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में। फिर अगला लेसन 8वां वाला बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, सेल बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी। इसके भी कुछ डेफिनेशन है, जैसे साइटोलॉजी क्या होती है, स्टेम सेल्स क्या होते हैं, बायोटेक्नोलॉजी क्या होते हैं, ठीक है। इन सबको हम लोग डिस्कस करेंगे, महा मैराथन जो बैच हम लोग लेंगे उसके अंदर इसको पूरा हम लोग डिस्कस करेंगे। पर हाँ, उसके पहले अगर आप ये सारे क्वेश्चंस लर्न कर लो, प्रिपेयर कर लो, तो बहुत अच्छा रहेगा आप लोग के लिए, क्योंकि आपके पास सिर्फ 1 दिन का समय है। आज आप साइंस 1 का एग्जाम देकर आए हो, कल आपके लिए एक समय है जिसमें हम लोग पूरा लाइव रिविजन लेंगे, समझेंगे, और परसों आपका एग्जाम देना है।
समझ रहे हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको समझ में लानी है। अगला भाई देखो, ये आपका लेसन नंबर 9 सोशल हेल्थ, ये शायद आप लोगों को राहुल सर ने पढ़ाया था, पर इसके भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने निकाले हुए हैं जो आपके हर साल एग्जाम में रिपीट होते हैं। सोशल हेल्थ क्या होता है, कौन कौन से फैक्टर उसको अफेक्ट करते हैं, फिर साइबर क्राइम क्या है बच्चों, और साइबर क्राइम आज डे बाय डे इंक्रीज कैसे हो रहा है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि कोई भी ओटीपी किसी को शेयर नहीं करना चाहिए, अपने फ़ोन का पासवर्ड किसी को नहीं बताना चाहिए, अपने एटीएम का पासवर्ड किसी को नहीं बताना चाहिए। तो साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। क्यों हो रहा है उसके थोड़े से बहुत आपको रीजंस लिखने पड़ेंगे यहाँ पे। कम्युनिकेशन क्या, देखो ये ऐसे क्वेश्चन है ना जिसको आप खुद से अपने मन से भी एक्सप्लेन कर सकते हो। अगर आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है, आपको ग्रामर पता है ना, तो आप खुद से भी इन चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकते हो अपने लैंग्वेज में, क्योंकि ये सब सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। सही बात है। एंड द लास्ट चैप्टर दैट इज नथिंग बट योर 10th चैप्टर बच्चों आपका डिजास्टर मैनेजमेंट। इसके ऊपर भी आपको कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट क्या होता है, कुछ ऑब्जेक्टिव बताओ हमें डिजास्टर मैनेजमेंट के, ठीक है। फर्स्ट एड क्या होता है बच्चों, ठीक है। डिस्टिंग्विश बिटवीन प्री डिजास्टर मैनेजमेंट एंड पोस्ट डिजास्टर मैनेजमेंट, ये डिस्टिंग्विश आपके टेक्स्ट बुक में ही दिया हुआ है, टेक्स्ट बुक में ही ये डिस्टिंग्विश आपके दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको भी आपको लर्न करना है। डिजास्टर के टाइप्स क्या होते हैं, इसके क्या इफेक्ट्स होते हैं, मॉक ड्रिल क्या होता है बच्चों। बहुत सारे इंडस्ट्रीज में मॉक ड्रिल परफॉर्म किया जाता है, कहीं आग लग गई तो फायर एक्सटिंग्विशर की ट्रेनिंग दी जाती है। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ठीक है, समझ रहे हो। तो इसके ऊपर आपसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछेंगे। तो ये थे बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके साइंस 2 सब्जेक्ट के। सही है। कोई भी अगर आपको डाउट होता है तो यहाँ पे मैंने अपना इंस्टाग्राम भी मेंशन किया है, आप यहाँ पर आकर मुझे मैसेज कर सकते हो, ठीक है, फॉलो भी कर लेना, ठीक है, चलेगा बच्चों। सो आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। जितनी भी चीज़ें मैंने आपको समझाई हैं इस वीडियो के अंदर, उन चीज़ को फॉलो ज़रूर से करना। बाकी हम मिलेंगे आप सभी बच्चों से महा मैराथन लाइव सेशन में, जहाँ पे हम लोग पूरा का पूरा साइंस 2 रिवाइज करेंगे, सब कुछ समझेंगे। पूरा दिन हम लोग लाइव रहेंगे, टेंशन बिल्कुल ही मतलब, हम आपके साथ खड़े हैं, बस आपको अपनी तरफ से मेहनत लगे रहनी है। चलेगा, ठीक है। सो इस वीडियो को मैं एंड करूंगा यहीं पे। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। इस वीडियो को शेयर कर देना अपने सारे दोस्तों के साथ जो भी 10th स्टैंडर्ड में है, ठीक है, उन सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना, वीडियो को लाइक जरूर से कर देना बच्चों। बाकी मैं मिलता हूँ आप सभी से ऐसे ही एक और वीडियो में, जहाँ पे हम लोग और भी बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखना एंड कीप स्टडिंग। बाय बाय।